सुबह का समय था। शहर के पुराने बाजार में हल्की हल्की धूप फैल रही थी। दुकानें खुल रही थीं और लोग रोजमर्रा की खरीदारी में जुटे थे। उसी भीड़ में एक 70 से 75 साल का दुबला पतला बुजुर्ग फटे से कुर्ते में एक पुराने से बैग के साथ धीरे धीरे चलता दिख रहा था। उसका नाम था गणेश दास। चेहरे पर झुर्रियां, सफेद दाढ़ी, हाथ कांपते हुए। कोई भी देखकर यही कहे, बेचारा बूढ़ा है, वक्त ने थका दिया होगा। लेकिन आज वो अजीब तरह से बेचैन लग रहा था। बार बार भीड़ को देखता, फिर आसमान को, फिर जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अचानक 2 पुलिस वाले पास आ गए। एक ने बुजुर्ग के बैग को लात मारते हुए कहा, ओए बूढ़े, यहां क्या घूम रहा है? चोरी चकारी तो नहीं की? गणेश दास घबरा गया, धीमे से बोला, नहीं बेटे, बस दवा लेने जा रहा था। दूसरा सिपाही हंसते हुए बोला, ड्रामा मत कर, शहर में चोरी बढ़ रही है, तुम्हारा शक्ल ही चोर वाली है। बुजुर्ग कुछ बोलता, इससे पहले पहला सिपाही उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। भीड़ देखती रही, पर कोई आगे नहीं आया। बुजुर्ग की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर्फ एक बात कही, आज तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटे। सिपाही ने ताना मारा, ओए, उल्टा हमें ही धमकाएगा? चल हट। बुजुर्ग चुपचाप बैग उठाकर बाजार से निकल गया। उसी समय शहर की डीएम आर्या जोशी किसी गुप्त जांच में लगी थीं। जिले में अचानक बढ़ती भ्रष्टाचार की शिकायतों के कारण वो पिछले 10 दिनों से अपने ऑफिस से बाहर निकल कर हर जगह निरीक्षण कर रही थीं। उनकी एक खास आदत थी, पहले जनता की आवाज सुनना, फिर कार्रवाई करना। आज भी वो सादे कपड़ों में ही शहर निकली थीं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला है। कुछ घंटे बाद डीएम आर्या एक छोटे से कॉफी हाउस में बैठीं। वहीं कोने की टेबल पर वही बुजुर्ग बैठे थे, चेहरा उदास, आंखें नम, हाथों में दवा की पर्ची। अचानक बुजुर्ग का हाथ कांपा और दवाइयों की पन्नी जमीन पर गिर गई। आर्या तुरंत उठकर उनके पास गईं। आर्या, बाबा, ठीक हैं आप? किसने किया ऐसा? बुजुर्ग धीरे से बोले, 2 सिपाही थे बाजार में। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। उन्होंने पूरा किस्सा सुना दिया। आर्या सुनती रहीं और उनके चेहरे पर धीरे धीरे गंभीरता बढ़ती गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। बुजुर्ग के आखिरी वाक्य ने आर्या को हिला दिया, और बेटी, आज से इन सिपाहियों का असली इम्तिहान शुरू हो गया है। आर्या को बुजुर्ग की बातें अजीब लगीं। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं बाबा? क्या करते थे पहले? वो मुस्कुराए, पर जवाब नहीं दिया। सिर्फ इतना बोले, जरूरत पड़ी तो खुद बता दूंगा। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वो सिर्फ साधारण बुजुर्ग नहीं। आर्या के मन में कई सवाल उठे, पर उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। आर्या ने तुरंत अपनी टीम को कॉल किया और वो दोनों सिपाहियों की लोकेशन निकलवाई। पता चला, दोनों उसी समय पास के ज्वेलर्स बाजार में वसूली कर रहे थे। आर्या सीधा मौके पर पहुंची। आर्या ने देखा, दोनों पुलिस वाले एक दुकानदार से गैर कानूनी महीना मांग रहे थे। दुकानदार डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। आर्या, और ये सब किसके आदेश पर कर रहे हो? सिपाही चौंक गए। एक बोला, मैडम, वो बस जो ऊपर से आदेश। आर्या जानती थी, ऊपर से आदेश, बड़े अधिकारी की मिलीभगत। आर्या ने दोनों को वहीं सस्पेंड कर दिया। फिर उनसे पूछा, सुबह एक बुजुर्ग पर हाथ क्यों उठाया? दोनों डर गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते, कॉफी हाउस वाला वही बुजुर्ग अचानक भीड़ में से निकलकर सामने आ गया। बाजार के बीच बुजुर्ग ने कहा, अगर सच जानना है तो मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। आर्या चौंक कर उनकी ओर देखने लगी। भीड़ खामोश। बुजुर्ग ने जेब से एक पुराना कार्ड निकाला। उस पर लिखा था, रिटायर्ड डीजीपी गणेश 2023 दास, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। भीड़ हक्का बक्का। सिपाहियों का चेहरा सफेद। आर्या की आंखें भी आश्चर्य से फैल गईं। यह बुजुर्ग इस राज्य के पूर्व पुलिस प्रमुख थे। गणेश दास बोले, मैंने ये रोशनी देखी है कि वर्दी कितनी पवित्र होती है, और आज यह भी देख लिया कि इसे कैसे कुछ लोग गंदा करते जा रहे हैं। आर्या के कदम अपने आप उनके चरण छूने को झुके, पर बुजुर्ग ने रोक दिया। गणेश दास बोले, मैं पिछले 2 महीने से शहर में घूम रहा हूं, सादा कपड़ों में, सिर्फ एक बात जांचने, कि यह शहर किसके भरोसे चल रहा है, कानून के या डर के।
उनकी आवाज मजबूत थी। आज सुबह 2 पुलिस वालों ने मुझ पर हाथ उठाया, लेकिन मैंने उनसे बदला लेने का नहीं सोचा। मैं ये देखना चाहता था कि क्या इस शहर की नई डीएम में हिम्मत है। आर्या अवाक थीं। गणेश दास ने आर्या से कहा, बेटी, मुझे तुम में उम्मीद दिखी है। चलो, आज इस शहर के भ्रष्टाचार का जड़ से सफाया करते हैं। आर्या और गणेश दास दोनों ने मिलकर पूरा स्पेशल सर्विलांस ऑपरेशन शुरू किया। 3 दिनों में 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 12 के खिलाफ जांच, 4 बड़े अधिकारियों की पूछताछ, 17 अवैध वसूली मामलों का खुलासा, 3 सब इंस्पेक्टर लाइन हाजिर। पूरा जिला हिल गया। वो दोनों सिपाही रोते हुए गणेश दास के पैरों में गिर गए। साहब, गलती हो गई। हम परिभाषा भूल गए थे कि वर्दी क्यों मिली है। गणेश दास ने कठोर स्वर में कहा, वर्दी इज्जत देती है, लेकिन जब तुम इज्जत छीनते हो तो ये वर्दी भी तुम्हारा साथ नहीं देती। आर्या ने उनका सस्पेंशन जारी रखा। बुजुर्ग शहर के उसी स्थान पर गए जहां सुबह भीड़ ने उन्हें अपमानित होते देखा था। उन्होंने भीड़ की तरफ देखकर कहा, गलती पुलिस की ही नहीं थी, गलती तुम्हारी भी थी। तुम सबने तमाशा देखा, किसी ने आवाज नहीं उठाई। बाजार में सन्नाटा। अन्याय के खिलाफ पहला कदम जनता का होता है। अगर तुम चुप रहोगे तो कानून भी कमजोर पड़ जाएगा। लोगों की आंखें भर आईं। आर्या ने बुजुर्ग से पूछा, सर, आप अब कहां जाएंगे? गणेश दास मुस्कुराए, जहां मुझे जरूरत होगी। कानून के लिए लड़ने वाले लोगों की कमी है बेटी। फिर धीरे धीरे भीड़ में चलकर खो गए और पीछे रह गईं। एक मजबूत डीएम, एक बदला हुआ थाना और एक सीख। असली ताकत कुर्सी में नहीं, चरित्र में होती है।